बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेकर तो आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है ईयू नेशनल के हवाले से। यूके की जो गवर्नमेंट है वो ईयू कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन में है कि कोई ऐसा वीज़ा मुतारिफ कराया जाए जिसकी वजह से यूरोपियन को आसानी से यूके आने में आसानी हो। तो ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा ईयू नेशनल के लिए शुरू करने जा रहे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी इस पर नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन ये क्या है, जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेग्जिट के बाद ईयू नेशनल अब यूके नहीं आ सकते हैं। सिर्फ उनको आएंगे तो वर्क परमिट पे आ सकते हैं, जैसे कि बाकी ममालिक के लोग आ सकते हैं। वही सारा थ्रेशोल्ड उनको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यूके में बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है। ब्रेग्जिट होने की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ये सारे मसले यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ की इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर इनको बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। वेटर, बैरिस्टास, हाउस कीपर के अलावा जो हेल्थ केयर का सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको रिक्वायर्ड है लेबर की। तो ये एक जो यूथ मोबिलिटी स्कीम है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे जिन लोगों की एज होगी 18 से 30 साल के दौरान, यूरोपियन नेशनल की बात कर जो कि यंग होंगे 18 से 30 साल, तो ये एज आप मेंशन कर दें, तो उनको यूके आने की इजाज़त होगी कि वो 2 साल तक यूके आ सकते हैं और बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर किसी स्पॉन्सरशिप के आप यूके में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि कोई स्पॉन्सरशिप आपको होम ऑफिस की किसी यूके से रिक्वायर्ड नहीं होगी। आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं चाहिए जो आपके वर्क परमिट आपको कहेगा कि मैं आपको वर्क परमिट दे रहा हूँ तो अभी आप आ सकते हैं। यानी कि आप ये वीज़ा लेके यूके आ सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्किल नहीं दिखानी पड़ेगी, कोई सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट एट द मोमेंट नहीं है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट के हवाले से बता दूँ, हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट लगा दें, क्योंकि जो बाकी यूथ मोबिलिटी वीज़ा है बाकी ममालिक के लिए, जैसे कि इंडिया के लिए भी है ये वीज़ा, उसमें डिग्री शर्त है, तो हो सकता है इसमें भी ये लोग लगा दें। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यूके में जो लेबर शॉर्टेज है उसमें बतदरीज कमी आ जाएगी, आहिस्ता-आहिस्ता कमी आ जाएगी और आसानी से यहाँ के जो हेल्थ सेक्टर हैं और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसके अंदर आसानी से ये लोग काम कर सकते हैं बगैर किसी एम्प्लॉयर की वर्क परमिट की परमिशन के बगैर भी। ये जो स्कीम है बाकी ममालिक ने भी शुरू की हुई है, जैसे कि न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी आपस में ये इसको कहते हैं यूथ मोबिलिटी स्कीम। इसके तहत ये लोग आपस में जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वहाँ के लोग इधर आते हैं, 2 साल काम करते हैं और यहाँ के लोग उधर जाते हैं, 2 साल काम करते हैं। इसको हॉलिडे वीज़ा भी कहा जाता है बाज़ आम फहम ज़बान के अंदर। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन को भी अभी रिसेंटली इन्होंने ये जारी किया, लेकिन वहाँ पे बैलेट्स होती हैं, मतलब कुरानंदाज़ी में नाम दिया जाता है, तो फिर ही आप आ सकते हैं। अब इसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कुरानंदाज़ी होगी, बैलेट होगा, क्या सिलसिला होगा, इसकी फाइनल रिक्वायरमेंट जैसी ही आएँगी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। लेकिन ये एक जो नई स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, इसकी असल में रीज़न यही है कि अब ईयू नेशनल यूके नहीं आ सकते हैं, आपको पता है। ईयू नेशनल होना या पाकिस्तानी इंडियन होना अब यूके की नज़र में सब एक ही हैं। सबको एक ही क्राइटेरिया के तहत जो है ना यूके के वीज़ा अप्लाई करने पड़ते हैं। कोई ख़ास किस्म की एग्ज़म्पशन या फ़ायदा यूरोप के पासपोर्ट होल्डर को नहीं है। सिर्फ उनको ये फ़ायदा है कि यूरोप के पासपोर्ट के ऊपर आप यूके आ सकते हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इस वीज़े के तहत आप यूके भी आएँगे और 2 साल आप काम करेंगे, कहीं भी आप काम कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर रोक-टोक नहीं है, किसी एक के पास काम करें, दूसरे के पास जाएँ या कहीं भी एक सिटी के अंदर या दूसरी सिटी के अंदर। तो ये एक अच्छी स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, यूके को इससे बहुत फ़ायदा होगा। यूके की इकॉनमी पहले ही बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार है। आईएमएफ ने तो ये कहा है कि पूरे यूरोप की इकॉनमी ऊपर जाएगी, जबकि यूके की जो इकॉनमी है वो इस साल नीचे जाएगी, जिसका असर तमाम जो सेक्टर से लोग हैं वो देख ही रहे हैं। स्ट्राइक्स हो रही हैं यूके के अंदर, हर डिपार्टमेंट स्ट्राइक पे जा रहा है, पे राइज़ की बहुत ज़्यादा ये लोग तहरीकें शुरू कर रहे हैं और
फूड प्राइसेस जो हैं बहुत ऊपर चली गई हैं, एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, तो हो सकता है कि इस स्कीम को शुरू करने से कुछ बेहतरी आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल को भी थैंक यू।